श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी। तो आज का इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भक्ति के 6 लक्षण। ठीक है, तो भक्ति के क्या लक्षण है, शुद्ध भक्ति के, प्योर डिवोशन जो है उसका 6 लक्षण के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये शुद्ध भक्ति जिनमें आपको दिख जाए तो आप सोचना कि ये ही शुद्ध भक्त है। और अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रेयर है, पर है शुद्ध भक्त अभी भी है, नहीं तो ये दुनिया ही नहीं होती है ना। हमारे जितने भी गुरु महाराज हैं सारे, उनसे ही हमें सीखना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है और उनकी भक्ति देख के हमें सीखना चाहिए। ये गलत मत करना। इस वीडियो में हम शुद्ध भक्तों की हम चर्चा नहीं करेंगे, भक्ति की चर्चा करेंगे कि शुद्ध भक्ति के क्या क्या लक्षण है। तो चलिए ये वीडियो आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो भक्ति का लक्षण है उसको कहते हैं क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि मतलब क्लेश अग्नि मतलब क्लेश मतलब दुख, दुख को अग्नि में दाह कर देना। मतलब जितने प्रकार के दुख है उनसे मतलब उठ जाना, मतलब दुख, कोई फर्क नहीं पड़ता दुखों से। तो हमने लास्ट वीडियो में क्लेशों के बारे में चर्चा किया था, 5 प्रकार के क्लेश क्या क्या है। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे जो क्लेश है ना, उन क्लेशों से ऊपर उठ जाना, मतलब वो क्लेश जो है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा भक्ति जो है वो है शुद्ध भक्ति। नंबर 2 है शुभदा। तो इस शुभदा में 4 भाग है। और तो सबसे पहला भाग जो है वो है सर्व प्रकार से दूसरों का मंगल विधान करना, हर तरीके से दूसरों का भलाई करना, कभी किसी का बुरा नहीं चाहना, हमेशा दूसरों का अच्छा ही चाहना और दूसरों के अच्छाई के लिए ही काम करना। और इसी पॉइंट का दूसरा पार्ट जो है वो है सबको आकर्षण करना। जो शुद्ध भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति हमेशा ही दूसरों को आकर्षण करता है, अट्रैक्ट करता है। तो किसी को देख के अगर आपको लगता है कि ये मतलब तेज, उनके मुखमंडल की तेज ही आपको आकर्षण करेगी और उसी से आपको फील होगा कि ये सच्चे भक्त है। ये कोई काम भाव नहीं आएगा उनको देख के कि इतना सुंदर है, हाँ, ये काम भाव नहीं आएगा, उनको देख के भक्ति भाव आएगा। तो यही है शुद्ध भक्ति का और एक लक्षण। इसी सेकंड पॉइंट का तीसरा भाग जो है वो है सभी गुणों का विकास करना। जितने भी गुण होते हैं उन सारे गुणों को डेवलप करना अपने अंदर। और इसी सेकंड पॉइंट का जो शुभदा है, इसी सेकंड पॉइंट का 4 नंबर भाग है सर्वोत्तम आनंद जो है वो दान करना। जो आनंद है वो दूसरों को दान करना। जो भक्ति योग प्रैक्टिस करते हैं ना, वो क्या आनंद दान करेंगे, जो परम आनंद है, मतलब भगवान की भक्ति वो दूसरों को दान करते हैं, वो परम आनंद वो दूसरों को दान करते हैं। शुद्ध भक्ति का तीसरा पॉइंट है मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत मतलब मोक्ष भी जो जिनको लघु आकृति का लगता है, मतलब जो मुक्ति नहीं चाहते, कब जो मुक्ति को तुच्छ ज्ञान करते हैं, जो सोचते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि क्यों मुक्ति क्यों नहीं चाहिए, तो क्या हम इस बर्थ एंड डेथ साइकिल में घूमते रहे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको मुक्ति इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमको भगवान के भगवत धाम चाहिए, हमको भगवान का सेवा चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। तो इसीलिए हमको मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति का मतलब है भगवान में मिल जाना, उनमें ही समा जाना, आत्मा परमात्मा एक हो जाना। लेकिन जो शुद्ध भक्ति का लक्षण है वो ऐसा नहीं चाहते, वो हमेशा अपने भगवान के साथ रहना चाहते, वो हमेशा अपने भगवान के सेवा में रहना चाहते। शुद्ध भक्ति का नंबर 4 पॉइंट है सुदुर्लभा। सुदुर्लभा का मतलब है बहुत ही जो दुर्लभ है। ऑफ कोर्स पहले ही बोला था कि शुद्ध भक्ति जो है ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ है और ये केवल ही केवल श्री कृष्ण की, हमारे किशोरी जी की, हमारे गुरुदेव महाराज जी की कृपा से ही हमको प्राप्त हो सकती है। ये तीन जो पॉइंट मैंने बोला ना, श्री कृष्ण, किशोरी जी, चलो ये एक ही पॉइंट मान लेते हैं, राधा श्याम सुंदर की कृपा और हमारे गुरुदेव जी की कृपा के बिना शुद्ध भक्ति किसी को नहीं मिल सकती। इसलिए शुद्ध भक्ति क्या है, सुदुर्लभा है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। शुद्ध भक्ति का 5 नंबर पॉइंट है सांद्रानंद विशेष आत्मा। तो इसका मतलब है अपरिमित घनीभूत आनंद। मतलब कि जो अपरिमित, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म ना होने वाला जो आनंद है, ये है शुद्ध भक्ति का और एक लक्षण।
जो आनंद शुद्ध भक्ति में मिलता है वो कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि वही परमानंद है, वही परमानेंट हैप्पीनेस। एंड द लास्ट वन शुद्ध भक्ति का, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला पॉइंट, ये है श्री कृष्णाकर्षिणी। श्री कृष्णाकर्षिणी मतलब जो श्री कृष्ण को भी आकर्षण कर ले, ऐसी भक्ति, ये है शुद्ध भक्ति। ऐसी भक्ति जो स्वयं कृष्ण को भी आकर्षण कर ले। सोचिए, वो मदन मोहन जो सबको आकर्षण करते हैं, तो किसी एक भक्त की भक्ति इतना ज़्यादा शुद्ध है कि वो भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकर्षण कर ले। तो ऐसा एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। माता शबरी जी की एग्जाम्पल ले लो, राम जी स्वयं आए उनके पास। उसके बाद मीराबाई जी का एग्जाम्पल ले सकते हो, हनुमान जी, सूरदास जी। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों का एग्जाम्पल है जिनकी भक्ति क्या है, कृष्णाकर्षणी है, जिनकी भक्ति ने स्वयं कृष्ण को आकर्षित कर लिया था। और यही है सच्ची भक्ति की। तो खुद में शुद्ध भक्ति लाने के लिए हमें ये जो 6 लक्षण मैंने बोला है, मैंने नहीं बोला है, ये मैंने तो पढ़ा है और उसी से मैंने बोला है, ये सारे लक्षण हमें खुद के अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ हमें प्रार्थना करना है। हम सिर्फ अपने कोशिश से ये नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला, ये राधे श्याम सुंदर की कृपा और हमारे गुरुदेव जी की कृपा, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं अपने राधे श्याम सुंदर से और अपने गुरुदेव जी से कि हमें कृपा करके भक्ति प्रेम रस प्रदान करिए। उनकी कृपा के बिना हम कभी शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो एक शेयर ज़रूर से कर देना ताकि दूसरों को भी मदद मिले, और इस दासी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे चैंटिंग ज़रूर से करना।